अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आपका वेलकम है मेरे एक नए व्लॉग में। और ये वाला जो व्लॉग है, ये वाले क्लिप्स जो है ना, ये थोड़े से पुराने हैं। एक्चुअली ये मेरे दूसरे मोबाइल में थे, मैंने इतने ढूंढे मुझे मिले नहीं। तो आज जो है ना, मैं बैठी हुई थी तो मैं चेक कर रही थी तो मुझे मिल गई ये जो क्लिप्स है ना। ये जब मेरी अम्मी आई थी ना मेरी भाभी को वापस लेने के लिए, तो तब के हैं। तो बस यहाँ पर अम्मी शाम के बाद तकरीबन मतलब आई थी और नेक्स्ट डे ही चली गई थी, रुकी नहीं थी इस दफ़ा। तो बस यहाँ पे जी हमारा फिर चाय नाश्ता जिसको कहते हैं चाय पानी चल रहा है। तो बस अब मैं यहाँ पे चिप्स बना रही थी बच्चों के लिए, फ्राइज़ वगैरह, और साथ में चिकन फ्राई किया, और उसके बाद में चाय वगैरह, और साथ में केक बेक हो रहा था हमारा आज भी, क्योंकि वो कह रही थी कि आज मैं ना अलियान के लिए केक बना देती हूँ। तो मैंने कहा चलें ठीक है जी। तो अलियान की फरमाइश पे जो है ना वो डबल लेयर जो केक होता है ना वो बन रहा था, मतलब चॉकलेट उसमें डाली और पता नहीं इन्होंने क्या कुछ डाला। बहरहाल मैंने रेसिपी जो है वो कोई नहीं शेयर की, क्योंकि अम्मी आई हुई थी तो मैं अम्मी के पास बैठी हुई थी और वो जो है ना उसने मतलब केक जो है ना वो बना लिया। तो बहरहाल जी फिर मैं जो है इनके लिए, बच्चों के लिए, फिर मैं उठ के चाय बनाई, चिप्स बनाई, बच्चों के लिए नहीं अम्मी के लिए। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना बैठ के माशाल्लाह 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 से खा रहे हैं। तो उन्होंने खूब जो है ना इंजॉय किया। मतलब जैसे जो चीज़ बनती थी तो मैं भेज देती, मैंने कहा ये जो है ना बिजी रहे, वरना किचन में घुसते हैं। और किचन जो है ना बहुत छोटा है, क्योंकि रूहान भी किचन में आता है भागता, और हसाम भी, क्योंकि उनकी मामा दोनों किचन में होती हैं तो फिर दोनों उस तरफ भी आते हैं। तो मैंने कहा इनको जो है ना यहाँ पे मसरूफ़ रखें। अम्मी इनके साथ लगी हुई थी, अम्मी यहाँ पे ना इनकी वीडियो शूट कर रही थी। मैंने कहा इनकी थोड़ी सी वीडियो बना दें, तो मैं जो है ना किचन में हूँ। तो बस ये बच्चों ने खूब इंजॉय किया और मैंने एक मेमोरी के तौर पे जो है ना वो ये बनाई थी, लेकिन मुझे मिली ही नहीं। मैं ढूंढ ढूंढ के मैंने कहा पता नहीं कहाँ गए हैं क्लिप्स। तो वो मेरा जो नया वाला मोबाइल है ना उसमें थे। तो बहरहाल जी ये था ये वाला दिन। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर मैंने चाय वगैरह बनाई थी, और चिप्स ये बच्चों ने बचा दिए। फिर मैंने इनको बिस्किट, मतलब चाय के साथ जो लवाजमात होते हैं वो मैंने फिर बना लिए। उसके बाद फिर मैंने खाना भी बनाना था। खाने में सिर्फ मैं कोरमा बना रही थी, ज़्यादा वो नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने इतना ही खाना होता है। अम्मी वैसे भी मतलब बहुत कम खाना खाती हैं, तो फिर मैं जो ना बहुत ज़्यादा वो नहीं करती, जो उनको पसंद है ना तो बस फिर मैं वो बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरे किचन का फ़िलहाल हाल बुरा था और बस उसके बाद फिर हमने बैठ के चाय पी। काफ़ी लेट नाइट हमने आज खाना खाया था, क्योंकि ये तकरीबन इधर 8 बजे के बाद का ही टाइम था, 9 बजे के करीब का होगा कि हम चाय पी रहे थे। फिर उसके बाद खाना बना, फिर हमने खाया, और उसके बाद फिर हम लोग बाहर गए। और खाना बनाने की खैर वीडियो मैंने कोई नहीं शूट की, मैंने कहा क्या मतलब रहने देते हैं, क्योंकि सिंपल सा बस मैंने कौरमा ही बनाया था। और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, खूब इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे जी ये रात का टाइम है तो हम लोग आ गए थे बाहर आइसक्रीम खाने के लिए। मैंने कहा थोड़ी सी बच्चों की आउटिंग हो जाएगी, तो चलते हैं बाहर। तो बस हस्बैंड तो खैर बिज़ी होते हैं जी आजकल, उनकी ऑनलाइन क्लासेस जो मतलब वो पढ़ा रहे होते हैं तो फिर वो बिज़ी होते हैं, तो वो फिर नहीं थे गए। और ये है जी केक। केक हमारा रात को जो है ना वो गिर गया था पलटते पलटते। एक्चुअली गरम गरम से निकाला है ना तो एकदम से हाथ से निकल गया, तो थोड़ा सा उसकी शेप कह सकते हैं आप ख़राब हो गई, लेकिन बहुत मज़े का बना हुआ था। और यहाँ पे ये जनाब खड़े हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे से ये वाला मोबाइल लेना है और गेम खेलनी है अलियान के साथ और नाश्ता हमारा तकरीबन हो चुका है, बस मैं ही रह गई थी। तो बस मैं भी अभी नाश्ता करूँगी और साथ में जो है वो चाय वाय पियेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है चले गए थे ज़रा डॉलर शॉप पे। अम्मी ने कुछ चीज़ें लेनी थी और बच्चों को मैंने फिर भेज दिया था पार्क। मैंने कहा इनको नहीं लेकर जाऊँगी, क्योंकि ये लोग जो है ना फिर कुछ भी नहीं देखने देते हैं। और बस जी फिर उसी दिन अम्मी चली गई थी, मतलब नेक्स्ट डे तकरीबन आप कह सकते हैं कि रात को आई तो अगले दिन शाम को चली गई। तो बस ये है। उसके बाद नेक्स्ट डे, ये नेक्स्ट डे का क्लिप था। मैंने कहा चलो मैं ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैं ना केक अलियान रूहान ने कहा कि मैंने खाना है तो उसके लिए मैंने निकाला, लेकिन उसने नहीं खाया। मैं तो खैर अपना कहवा पी रही हूँ, और साथ में जो है वो मैं सब्ज़ी कट कर रही थी, और आज बना रही हूँ जी टिंडे। अच्छा जी, उसके बाद मैंने ना लास्ट व्लॉग में कुछ बात की थी कि ये गैस वगैरह और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे मुल्क में उसके बारे में। तो कुछ लोग जो है ना वो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि कुछ लोग नहीं, मतलब एक दो ही जो है ना मतलब उन्होंने कमेंट किया है कि नाशुक्री है और नेगेटिविटी है और फलां है और ये है। भाई मैंने अपने बारे में बात नहीं की थी, मैंने सबके बारे में बात की थी। जो भी औरतें हैं, चाहे वो हाउस वाइफ्स हैं, चाहे वो वर्किंग वूमेन हैं, जितनी भी हैं पाकिस्तान में स्पेशली, क्योंकि इस तरह का जो होता है ना माहौल, वो थोड़ा सा आपको और ज़्यादा परेशान कर देता है। एक तो आपने अपना घर देखना, जॉब देखनी, ठीक है ना, और फिर ऊपर से ये जो प्रॉब्लम्स हैं छोटे मोटे, मतलब गैस वगैरह हमारी जो
यहाँ पे अजीब सा इन्होंने चलाया हुआ है, फैशन ही कह सकते हैं आप। हमारे तो है यहाँ पे होता है कि मॉर्निंग में आती है तो सारा दिन रहती है, रात को एक ही दफ़ा जाती है। लेकिन जहाँ अम्मी लोग हैं, मेरी बहन का ससुराल है, वहाँ पे ये है कि जी आ रही है और जा रही है, मतलब 10 बजे चली गई है, फिर पता नहीं अजीब सा उनकी टाइमिंग है कुछ। तो कितना मसला है, मैं कहती हूँ मतलब अजीब सा है कि बंदा कोई और काम नहीं कर सकता है। मतलब कोई औरत अगर काम करना चाहे भी ना, तो वो इन झमटों में और इन झमेलों में जो है ना, वो कोई और काम नहीं कर सकती। मैंने ये बात की थी, इसमें ना शुक्रापन या ये नहीं है, ये हम सब का प्रॉब्लम है। तो मैंने उस पर बात की थी। ठीक है, मुझे पता है कि मेरे साथ आप भी झेल रही हैं और ये सारी चीज़ें हैं, सारे बंदे झेल रहे हैं, मैं अकेली नहीं झेल रही हूँ। अम्मी आई थी, वो भी यही कह रही थी कि मैंने सिलेंडर भरा के रखा हुआ है, इतनी बड़ी फैमिली है, नहीं गुजारा होता है। मतलब 2-4 घंटे जाती है, उसमें किसी ने कुछ खाना पीना सो होता है, तो कोई मेहमान आ जाता है, तो वो सी चीज़ें हैं। तो मैंने इस लिहाज से बात की थी। ठीक है, हर चीज़ को आप नेगेटिविटी या नाशुक्रेपन में मत ले जाया करें प्लीज़। पहले भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं तो मैं इग्नोर कर देती हूँ, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब एक बंदा करता है ना, तो दूसरा उसको देख के ही शुरू हो जाता है। तो ना शुक्रापन है मुझ में या नहीं है, ये आप नहीं जानती, ये मैं जानती हूँ, या मेरा अल्लाह जानता है। ठीक है ना, और नेगेटिविटी मैंने बिल्कुल कोई नहीं फैलाई, ये सच्ची बात है। ठीक है, यहाँ तो बंदा झूठ बोल रहा हो ना कि गलत बात कर रहा है, तो फिर मैं कहूँ कि हाँ जी ये नेगेटिविटी है। तो प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव रहा करें, खुद भी रहा करें और दूसरे को भी रहना दिया करें। क्योंकि बंदा कमेंट कोई पढ़ती हो ना, तो मतलब वो फिर मैं सोचती रहती हूँ, यार क्या मैंने वाकई कोई गलत बात की है या कुछ वाकई मैंने ऐसा नाशुक्रापन दिखाया है। तो फिर मैंने बड़ा सोचा, मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं था। अब मैं आपको अपनी सोच जो है ना वो आपको नहीं दिखा सकती हूँ, ज़ाहिर बता कोई बंदा जो है ना वो अपनी सोच निकाल के आपको नहीं दिखा सकता है। ठीक है, तो हमारा मुल्क बस इसी वजह से मेरे ख्याल से तरक्की नहीं करता। मतलब उनको जो है ना इन झमेलों में इन्होंने फंसाया, बिजली गैस और पानी में। मतलब कभी बिल बढ़ रहा है और कभी कम हो रहा है, और मतलब हम लोग कुछ भी एक कहते हैं ना एक फ्लो में कर ही नहीं सकते हैं। सुबह कीमतें और होती हैं, शाम को और होती हैं। मैंने इस टॉपिक पे बात करना चाहिए थी, इस पॉइंट पे मैंने बात करना चाहिए थी, इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं था। ठीक है जी, तो प्लीज़ बी पॉजिटिव। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सब्जी बना ली है मेरा बहुत दिमाग घुमा था, कमेंट पढ़ के मुझे गुस्सा भी आया। मैंने कहा यार बंदे सोचते नहीं है, जो खुद सोच रहे हैं बस वही लिख दिया। ठीक है जी, यही है। तो बहरहाल जी, कुछ नहीं कर सकते हम कुछ लोगों का। तो बस यहाँ पे जी मेरी बन गई थी सब्जी, और बस उसके बाद फिर मैंने कोई नहीं वीडियो शूट की। ये छोटे छोटे क्लिप्स थे। हाँ, ये मैंने संडे को एक छोटा सा व्लॉग टाइप आप कह सकते हैं मैंने बनाया। और बस जी फिर हम लोग संडे को गए थे जी बाहर। संडे को जो है ना इस्लामाबाद में बहुत प्यारा मौसम था, दूसरे शहरों का है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो है ना बहुत प्यारा मौसम था। पहले थोड़ी सी बारिश हुई, पहले तो हर मॉर्निंग में धूप थी, फिर बारिश हुई और फिर इतने प्यारे बादल आए, इतनी ठंडी हवा चलती रही। और बस मैं यही दुआ करती रही कि बस ऐसे ही मौसम रहे तो हम बाहर जाएंगे। तो पहले मैं सोचती रही कि कहीं मौसम चेंज ना हो जाए, धूप ना निकल आए, लेकिन 4 बज गए थे तो मौसम अच्छा ही था। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो आज चलते हैं, काफ़ी टाइम से हम लोग बाहर नहीं गए हैं, मतलब इस तरह से। तो मैंने कहा चलें चलते हैं। भाभी मेरी आई हुई थी, तो हम दूर तो है कहीं नहीं गए, लेकिन पास पास जो हमारे सोसाइटी में जो एरियाज़ है ना, वहाँ पे हम लोग दोनों बहनें निकल जाती थी बच्चों को लेके, तो हम लोग चल जाते। क्योंकि हस्बैंड के पास आपको पता है कि संडे के अलावा टाइम नहीं होता था। और संडे को मेरे ख्याल से जितने भी संडे आए ना, बारिश बारिश ही होती रही है तकरीबन। और वैसे भी जी हम लोग मतलब इस्लामाबाद में जब तक आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है ना, तो आप लोकल सफ़र जो है ना वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, अपनी गाड़ी हो तो फिर बंदा, इतने बंदे तो अब बाइक पे नहीं जा सकते हैं। अच्छा बहरहाल जी, यहाँ पे हम लोग जा रहे थे गुलबर्ग ग्रीन्स, क्योंकि हम निकल आए तो हमने कहा चले देखते हैं कहाँ चलते हैं। तो फिर हम आए यहाँ पे गुलबर्ग ग्रीन्स, इतना प्यारा लग रहा था ना। काफ़ी टाइम बाद, मेरे ख्याल से मेरे साल ही हो गया जब से हम वो पुराने घर शिफ्ट हुए थे ना, उसके बाद से लेके कोई भी मज़े की हमारी आउटिंग जो है ना बनी हुई थी। लेकिन ये वाली आउटिंग थोड़ी हमारी अच्छी रही, बच्चों ने इंजॉय किया, हमने बच्चों को देख के इंजॉय किया, मौसम को इंजॉय किया। तो बस हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आए थे और बच्चे जो है ना यहाँ पे घूमते फिरते, और मैंने कहा चले मैं जो है ना वो वीडियो एक बनाती हूँ। गुलबर्ग ग्रीन्स में बहुत ज़्यादा मतलब अब जो है ना वो तरक्की कह सकते हैं आप हो रही है। पहले पहले हम आए थे ना, आई थिंक 4-5 साल पहले, तो ये बस ये जो इस साइड पे बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही है ना मेरी राइट साइड पे, जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ, बस यही थी। आगे आज मैं गई हूँ ना तो काफ़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, मतलब मुझे इतना टाइम आप कह सकते हैं वो हो गया, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रौनक हो गई है। तो ये देखें जी माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब इस्लामाबाद तो है ही वैसे प्यारा
तो मौसम अच्छा हो जाए, बारिश हो जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि सड़कें साफ़ सुथरी, कोई मतलब पानी खड़ा होने का सिस्टम नहीं है, कचरा नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, कोई इलाके हैं साइडों पे, ये नहीं कि बिल्कुल ऐसा, क्योंकि आप चाहे बाहर के मुल्क में भी चले जाएं तो कुछ इलाके ऐसे होते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें जी, ये वाली बिल्डिंग मैं शूट करना चाह रही थी, लेकिन मैंने पूरा ऊपर तक घुमाया, लेकिन फिर भी पूरी जो है ना वो मेरे कैमरा में शूट उसका क्लिप नहीं हो सका। तो ये भी मेरे ख्याल से अंडर कंस्ट्रक्शन है, और मुझे तो देख के मेरा सब दिमाग जो ना वो घूम रहा था। तो ये देखें जी, ये भी नई बिल्डिंग बनी थी, मेरे ख्याल से पहले नहीं थी ये भी, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने कहा चलें जी, मैं अपने व्यूवर्स के लिए जो इस्लामाबाद में रहते हैं वो तो खैर देखते ही रहते होंगे, लेकिन जो बाहर रहते हैं, तो बाहर मीन्स आउट ऑफ सिटी, हमारे शहर से बाहर, तो वो देख लेंगे। मतलब अपना मुल्क देखना, अच्छी अच्छी चीज़ें देखना भाई अच्छा लगता है। और बस जी ये देखें, अब मैं क्या वॉइस ओवर करूँ मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि मैं बातें कौन सी करूँ। इतनी ठंडी हवा थी कि हमें सर्दी लगने लगी। और ये देखें इस तरफ बादल किस तरह से आए हुए थे, और डर भी था कि कहीं बारिश आ गई तो हम यहाँ से वापस जाते जाते पूरे भीग जाएंगे, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि बारिश नहीं आई। हवा चल रही थी ना, तो फिर बारिश का इम्कान थोड़ा कम हो जाता है। और कुछ मैंने इस एंगल से भी वीडियोस बनाई थी, मैंने कहा मैं इंस्टा पे और उधर जो है ना वो लगा दूँगी। पता नहीं मैंने लगाई है कि नहीं लगाई है, एक दो लगाई थी, सारी नहीं आई थिंक लगाई। और ये देखिए जी, हम यहाँ पहुँचे और धूप निकल आई, लेकिन धूप बड़ी अच्छी लग रही थी, मतलब एकदम से हमें ठंड लगी हुई थी बाइक पे, बच्चों को भी। रूहान आगे बैठा हुआ था तो वो तो बिल्कुल ठंडा हुआ हुआ था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी धूप हमें लग रही ना, तो मज़ा आ रहा था। तो थोड़ी देर ही धूप निकली थी, फिर उसी तरह से बादल आ गए थे। और यहाँ पे जी बच्चे इंजॉय कर रहे थे, और काफ़ी लोग आए हुए थे। अच्छा, जहाँ जाओ ना हमें लगता है कि बस हम जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि नहीं, हमारे साथ और भी दुनिया है। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई थी। No tissue. अच्छा जी, उसके बाद बच्चों ने जब खुद कहा ना कि मामा आप चलें, हम थक गए हैं, तो फिर हम लोग वहाँ से निकले थे जी। शाम से थोड़ी देर पहले ही निकल आए थे, मतलब हमें यहाँ पे हम लोग आ गए इम्तियाज़, क्योंकि गुलबर्ग ग्रीन्स में जब आप एंटर होते हैं तो साथ ही इम्तियाज़ है। तो वहाँ पे फिर हमने कहा, एक्चुअली मैंने लेना था सर्फ़ इम्तियाज़ का, मैंने कहा चलो चेक करते हैं। तो सर्फ़ लेने आया तो फिर दो चार चीज़ें और ले ली। तो बच्चों ने भी मतलब थोड़ा इन्जॉय कर लिया, बच्चों ने जो खाने पीने की चीज़ें थी वो अपने लिए ले ली। तो बस उसके बाद फिर हम लोग निकल आए वापस घर आए, और थके हारे मतलब आके मैंने आते साथ जो है घर फिर चाय बनाई, और ये बस चीज़ें लेकर आई थी। अच्छा, इम्तियाज़ का मैं डिटर्जेंट पाउडर लेकर आई थी, साथ में केचप, बच्चों ने अपने लिए बिस्किट्स ले लिए, इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें जो ना बच्चों ने ले ली। और बस फिर मैंने चाय बनाई, और चाय पी के तो थकावट दूर हुई, बड़ा मज़ा आता है इस तरह से शाम की चाय पीने का। अभी शाम की तो नहीं, तकरीबन शाम से थोड़ी देर बाद का ही टाइम है, आई थिंक 8 बजे के करीब का होगा। और फिर उसके बाद जी मैंने उठ के फटाफट से पुलाव बनाया, सालन मेरा रखा हुआ था टिंडे का, लेकिन हमने नहीं खाया, मैंने कहा कल नाश्ते में काम आ जाएगा। तो फिर मैंने उठी और मैंने फटाफट से आलू और मटर वाला पुलाव बनाया, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, और सालन खाने का मेरा भी दिल नहीं था और अलियान का भी नहीं था, क्योंकि हमने दिन में वही खाया था। तो फिर हम लोग जी, ये देखें जी, मैंने ऐसे फटाफट झटपट वाला पुलाव बना लिया। वीडियो मैंने नहीं शूट की, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा बनाई हुई है वीडियो। तो बस ये यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ शेयर कर दिया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।